अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज हम बना रहे हैं हानिया आमिर्स वायरल दुपट्टा। हुसैन रहाट ब्रांड का ये दुपट्टा है। इस दुपट्टे के बाद उन्होंने यही पैटर्न में एक ड्रेस भी इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत कॉस्टली है ये दुपट्टा। इवन इंस्टाग्राम पे जो कस्टमाइजेशन वाले पेजेस हैं और जो रेप्लिकास बनाते हैं वो भी 10-10 हज़ार में और इससे ज़्यादा में ये दुपट्टा बनाकर सेल कर रहे हैं। लेकिन उनके दुपट्टा पे बिल्कुल ये बराए नाम काम है। मतलब आप देखकर ये नहीं कह सकते कि इस पे वाकई में कोई खास हैंडवर्क हुआ है भी या नहीं, पर इंशाल्लाह हम इससे कम में इससे अच्छा दुपट्टा बना लेंगे। इस दुपट्टा के मैंने अभी तक 3 कलर्स देखे हैं, लेकिन मैंने अपने लिए लाइलैक कलर चूज किया है। ब्रांड का जो दुपट्टा है वो 3 मीटर का है, लेकिन मैंने अपने लिए 2.5 मीटर ही लिया है। तो ये दुपट्टा बनाने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम थी इस पे मार्किंग करना, मतलब पूरी इस दुपट्टे पे सीधी लाइंस लगाना। पेंसिल से सीधी पूरे दुपट्टे पे लाइंस लगाना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त जो मुझे आसान लगा वो था सिलाई मशीन से सिलाइयाँ लगाना। तो जी मैंने इस दुपट्टे पे सिलाइयाँ लगाई हैं, जो कि बाद में निकाली भी जा सकती हैं। तो इस पे सिलाइयाँ लगाने के लिए आपको कपड़ा खींच कर सिलाई लगानी है, इससे आपकी सिलाई अच्छी लगेगी और इस पे छोटे छोटे होल्स भी नहीं बनेंगे। अच्छा, तो हानिया आमिर के दुपट्टे के मुताबिक इस पे लाइंस 1.5 इंच के फासले पे लगनी थी। उस हिसाब से इस पूरे दुपट्टे पे बनती हैं 25+ लाइंस बनती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादा लाइंस, ज्यादा मटेरियल, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम। तो ये सब सोचकर मैंने अपने दुपट्टे पे 2.5 इंच के फासले पे ये लाइंस लगाई हैं। 2.5 इंच के फासले के मुताबिक इस दुपट्टे पे 15 लाइंस बनी है। मार्किंग के बाद बारी आती है हमारे मटेरियल्स की। तो सच बात है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मुझे इस पूरे दुपट्टे के लिए कितना मटेरियल लगेगा, एक लाइन में कितने मोती सितारे लगेंगे, उस हिसाब से मुझे कितना मटेरियल लेना चाहिए, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो बस मैंने अंदाजे से फिलहाल इतना मटेरियल लिया है। अच्छा, जो ओरिजिनल दुपट्टा है उस पे गोल्डन और व्हाइट में हैंडवर्क हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने लाइलैक कलर चूज किया है तो उस पे सिल्वर वर्क ज्यादा उठता है, इसलिए मैंने सारा मटेरियल सिल्वर और व्हाइट्स में लिया है। तो दुपट्टे को देखते हुए मैंने 6 लाइंस चूज की हैं, जो कि पूरे दुपट्टे पे आगे रिपीट होते होते पूरा दुपट्टा कंप्लीट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइन बनेगी सीक्वेंस से। इसके लिए आपको सितारा सीधा लेना है सुई में और उसे पिछले सितारे में डालते हुए थोड़ा सा फासला छोड़कर आगे सुई निकालेंगे। यहाँ सितारा उल्टा हो जाएगा, आपको उसे सीधा कर लेना है। फिर आपने दोबारा सितारा उठाना है सुई में और उसे पिछले में डालकर आगे सुई निकाल लेनी है। ऐसे ही ये सारे सितारे लगाने हैं आपने पूरे दुपट्टे की इस लाइन पे। ऐसे ये पूरी लाइन लगेगी कंप्लीट होकर। हमारी सेकंड लाइन के लिए मैंने यहाँ पे ये बड़े पर्ल्स लिए हैं। अच्छा, दुपट्टे में जो बड़े पर्ल्स यूज़ हुए हैं वो 2 डिफरेंट साइजेस में हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही साइज में पर्ल्स लिए हैं। तो पहले काफ़ी सारे पर्ल्स डाल लिए हैं मैंने सुई में, एक लंबी लाइन बना ली है। आगे यहाँ पे मैं पक्का करके निकाल रही हूँ। दोबारा पीछे आ जाएंगे और अब हमने हर मोती पे स्टिच लगाना है। इसके लिए आपको एक तरफ से सुई डालकर दूसरी साइड पे निकालनी है। इस पर धागा डालेंगे और फिर से एक साइड से सुई निकाल लेंगे दूसरी साइड पे। ऐसे हमने हर मोती पे स्टिच लगाना है। आपने इस लाइन पे कोई मोती स्किप नहीं करना, हर मोती पे स्टिच लगेगा। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कहीं से लाइन वुबली सी लगे तो आपने करना ये है कि उसके पास से सुई निकालनी है और सुई को दोबारा से उन मोतियों में से पास कर देना है। जब आप धागा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गई है। जब आपको लगे कि अब लाइन ठीक हो गई है तो आप वहां से पक्का करके निकाल लीजिएगा। अब इसी लाइन पे और काम करने के लिए मैंने लिए हैं ये नक्शी के छोटे छोटे पीसेस और उसके साथ है स्मॉल साइज में बाउल सीक्वेंस। तो आपने सुई में लेनी है नक्शी और उसके ऊपर आएगा सीक्वेंस। हमने ये मोतियों के साथ टेढ़े लगाने हैं। एक मोती स्किप करके हम ये नक्शी और सितारा लगाएंगे। दोनों साइड्स पे हम एक नक्शी और एक सितारा लगा रहे हैं और साथ साथ एक मोती स्किप करते जाना है हमने, और ये आगे तक एंड तक ऐसे ही लगते जाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने पहले लाइन बनाई थी ये वाली, उस पर मैंने मोती स्किप नहीं किया था और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था नक्शी और सितारा लगाने में। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगली जो लाइंस बनानी है मैं उस पर एक मोती स्किप करूँगी। तो बस फिर जाहिर सी बात है इस लाइन पे कम टाइम लगा और जल्दी बन गई। हमारी अगली लाइन के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर वाइट बीड्स। ये हमने सुई में डाल लेने हैं पहले काफ़ी सारे। आप इस तरह से सुई में डालेंगे मोती तो ये ज़्यादा जल्दी डलेंगे, बजाय कि आप हाथ में पकड़कर एक डालेंगे।
तो पहले हमने इस तरह से लंबी लाइन ले ली है मोतियों की, पक्का करने लगे हैं। लेकिन जहाँ आपको पक्का करना है वहाँ आपको 1-1.5 इंच का फासला लाजमी छोड़ना है। आपने 1-1.5 इंच का धागा एक्स्ट्रा जरूर छोड़ना है। ये क्यों छोड़ना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम यहाँ वापस पीछे आ गए हैं। यहाँ पर मैं 4-4 मोती छोड़कर स्टिच लगा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही एक साइड से सुई डालकर दूसरी साइड से निकालनी है और फिर उस पर स्टिच लगाकर आगे फिर से सुई निकाल लेनी है। 4-4 मोती छोड़े हैं मैंने यहाँ पर। अच्छा, आपके लिए है, अगर आपसे मोती इस तरह से हैंडल ना हो तो आप इस तरह की ग्लू ले लीजिएगा। ये आपको मोतियों के साथ ही मोती वाले शॉप से मिल जाएगी। अब यहाँ मैं एंड पे आ गई हूँ जहाँ हमने पहले धागा पक्का करके निकाला था। यहाँ पर अब कोई भी फासला नहीं बचा क्योंकि हमने इन सब मोतियों पे स्टिचेस लगाए हैं, मतलब इन मोतियों के अंदर धागा भी ऐड हुआ है। तो जैसे जैसे इसमें धागा ऐड होता जाता है मोती आगे को शिफ्ट करते जाते हैं। इसलिए आपको जब भी इस तरह से धागा पक्का करना है मोती डालकर तो आपको 1-1.5 इंच का फासला जरूर छोड़ना है। बिल्कुल एंड पे आके आपने 1-2 मोतियों में से सुई निकाल लेनी है और आगे यहीं से ही और मोती डलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी 4th लाइन के लिए मैंने यहाँ पर राइनस्टोन चेन ली है, क्रिस्टल चेन है। वैसे हानिया आमिर के दुपट्टे पे ये चेन नहीं लगी, इसकी जगह उन्होंने स्मॉल सीक्वेंस की पूरी लाइन बनाई है जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फिर से वही बात, अगर आपसे ऐसे हैंडल ना हो पाए तो आप इसे ग्लू कर लीजिएगा। पहले स्टोन पे मैं 2 अच्छे से स्टिच लगा रही हूँ पक्का करने के लिए। उसके बाद मैं 3-3 स्टोन छोड़कर आगे को स्टिच लगा रही हूँ। एक साइड से सुई डालकर दूसरी साइड से निकालते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे बैक साइड भी बहुत नीट रहती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भी पहले ग्लू लगाई थी लेकिन बाद में वो नजर आ रही थी तो मैंने इसलिए आगे इसे स्किप कर दिया। अच्छा जी, हम यहाँ पर दोबारा से मटेरियल लेने पहुँच गए हैं क्योंकि मेरे दोनों साइजेस के सीक्वेंस खत्म हो गए थे और मुझे और भी मटेरियल लेना था। तो इस बार मैंने लिए हैं ये स्मॉल पर्ल्स, नक्शी लिया और सितारे लिए हैं मैंने दोनों साइजेस में। तो अगली लाइन में मैंने दोबारा से पर्ल यूज किए हैं। पर्ल लगाया है मैंने 2 स्टिचेस के साथ। उसके बाद मैंने उल्टा सितारा डाला है सुई में, इस पर भी 2 स्टिचेस लगेंगे। मोती जितना फासला छोड़कर सुई आगे निकाली है और यहाँ पे मोती लगाया है दोबारा से। याद रहे मोती अकेला अकेला लग रहा है इसलिए इस पे 2-2 स्टिचेस लगेंगे, बल्कि सितारे पे भी 2-2 स्टिचेस लगेंगे। अच्छा, इस लाइन पे अभी और भी काम होना था, स्मॉल सीक्वेंस और स्मॉल पल्स लगने थे इसके साथ साथ, लेकिन मुझे ये लाइन ऐसे ही अच्छी लग रही थी, प्लस मुझे इस दुपट्टे को भी जल्दी कंप्लीट करना था इसलिए मैंने इसको इतना ही रहने दिया। तो हमारी लास्ट रो है स्मॉल पल्स की। इसे भी मैंने पहले एक लंबी लाइन जोड़ ली है दुपट्टे के साथ और फिर उस पर मैं 3-3 मोती छोड़कर स्टिच लगा रही हूँ सारे पे। तो जी अब इन्हीं 6 की 6 लाइंस को आपने आगे रिपीट करना है जब तक कि आपका दुपट्टा ना कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे दुपट्टे की फाइनल लुक। 15 लाइंस बनी है इस दुपट्टे पे और तकरीबन मुझे 1 माह लग गया इस दुपट्टे को बनाने में क्योंकि इस दुपट्टे के साथ साथ मुझे और भी वीडियोस पे काम करना होता था। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही अच्छा बना है। काफ़ी हैवी है ये दुपट्टा, मतलब आपको संभालना पड़ेगा जब आप इसे कैरी करेंगी क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है मोतियों का। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस दुपट्टे के लिए और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे बार बार मैसेजेस करके पूछते रहे हैं कि कब बनेगा, कहाँ तक बन गया है। और मुझे उम्मीद है जितना आप लोगों ने वेट किया है उतना आपको ये दुपट्टा पसंद भी आया होगा। अच्छा, अगर आप मुझसे इस दुपट्टे की टोटल कॉस्ट पूछेंगे, मतलब इसके मटेरियल पे कितना कॉस्ट आया है, तो मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कुछ मटेरियल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और कुछ मैंने मजीद बाय किया था। तो इस दुपट्टे के पूरे मटेरियल को देखते हुए मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ कि तकरीबन 2500 का मटेरियल लगेगा आपके दुपट्टे पे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है, अगर आपको सस्ता मिल जाए या महंगा मिले। मेरा मटेरियल तकरीबन 2500 तक का आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत हुई है इस दुपट्टे पे। तो आई होप आपको ये दुपट्टा अच्छा लगा हो। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।